डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज की बहस किसी एक योजना की नहीं बल्कि उस सोच की है जिस पर किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की विश्वसनीयता टिकी होती है। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि वह समाज के हर कमजोर वर्ग के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक क्लिक में 33,92,000 से ज्यादा हितग्राहियों के खाते में 203 करोड़ 56 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजी। दिव्यांगजनों के लिए ब्रेल लिपि में आपदा जागरूकता पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ। विभागीय समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई, लेकिन इसी दिन एक वीडियो भी राजनीति के केंद्र में आ गया। सीधी जिले की एक दिव्यांग आदिवासी महिला छोटी रावत का वीडियो, जिसने कथित तौर पर ट्राईसाइकिल की मांग को लेकर भाजपा विधायक के सामने झुकती नजर आती है। कांग्रेस ने इसे सरकार की संवेदनहीनता का प्रतीक बताया है। एक तरफ सरकारी उपलब्धियां, दूसरी तरफ व्यवस्था पर सवाल। क्या दोनों तस्वीरें एक साथ सच हो सकती है? यही है आज की बहस, इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उनकी विकास यात्रा केवल सड़क, उद्योग एवं निवेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा उनके शासन का महत्वपूर्ण आधार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य भर के 33,92,000 से अधिक हितग्राहियों के बैंक खातों में 203 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि अंतरित की। यह राशि वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग और अन्य पात्र हितग्राहियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दी गई है। सरकार का कहना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी व्यवस्था ने बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी है और लाभ सीधे व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। इसी कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लिए ब्रेल लिपि तैयार कर एक विशेष पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस पुस्तक में आग, हीट वेव और आकाशीय बिजली जैसी आपदाओं से बचाव की जानकारी दी गई है, ताकि दृष्टि बाधित नागरिक भी आपदा प्रबंधन की जानकारी से वंचित न रहे। सरकार का दावा है कि यह केवल जन कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि समावेशी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। जो हमारे अपने इस संसार में अपने शरीर के साथ उनकी कुछ न कुछ चुनौतियां हैं। एक तरह से जिनको शब्द अच्छा माननीय प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द, तो दिव्यांगता के बावजूद भी अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बलबूते पर वो खेल में भी भाग ले रहे हैं। और आज हमारे राज्य में भी इस बात का पूरा माहौल बना हुआ है। पैरा ओलंपिक हो, कोई बड़ा आयोजन हो, हमारे अपने राज्य की बेटी हो, बेटे हो, सब क्षेत्रों में प्रतिभा के झंडे गाड़ रहे हैं। और प्रतिभा इस प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने में ज्यादा सफल होती है, उसके दिव्यांगजन उदाहरण है। लेकिन विपक्ष ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने पूरे राजनीतिक विमर्श को बदल दिया। वीडियो सीधी जिले का बताया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि दिव्यांग आदिवासी महिला छोटी रावत वर्षों से ट्राईसाइकिल के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई, तब उन्होंने भाजपा विधायक रीति पाठक के सामने झुककर अपनी मांग रखनी पड़ी। कांग्रेस का कहना है कि यह केवल एक महिला का दर्द नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की तस्वीर है जहां अधिकार पाने के लिए भी सम्मान दांव पर लगाना पड़ता है। और ये सामाजिक सुरक्षा को देने का काम सबसे बड़ा हमारी सरकार ने किया था, उसको आगे बढ़ा रहे हैं वो। दूसरी चीज़, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सामाजिक सुरक्षा जो है बढ़ाकर 300 रुपये से 600 रुपये की थी। अब उसको 1,000 रुपये तक जाना था, तो मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि उसको 1,000 रुपया करें। दूसरी, ये पेंशन निराश्रितों के लिए होती है, ये पेंशन विधवा स्त्रियों के लिए होती है, ऐसी लोगों के लिए ये पेंशन होती है जिनका कोई रखवाला नहीं है। तो ये पेंशन जो है नियमित रूप से मिलनी चाहिए।
विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार की संवेदनशीलता से जोड़ रही है। सरकार इसे अपवाद बता रही है, लेकिन जनता के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन केवल करोड़ रुपए खर्च होने से होगा या उस आखिरी व्यक्ति से होगा जो बिना किसी सिफारिश, बिना किसी राजनीतिक पहुंच और बिना किसी अपमान के अपना अधिकार प्राप्त कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। तो चलिए सीधे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एडवोकेट आदित्य दीक्षित जी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। आनंद जैन जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर पंकज शुक्ला जी है, सोशल रिफॉर्मर एवं गवर्नेंस के, उनका भी बेहद स्वागत करता हूँ। सवाल मैं आनंद जी से ही करूँगा क्योंकि सवाल जो है कांग्रेस पार्टी उठा रही है। आनंद जी, जो एक तस्वीर हमारे सामने आई है, क्या माना जाए, क्या एक तस्वीर से पूरे सरकार को कटघरे में खड़े करना जायज़ है? क्योंकि सरकार तो चाह रही है कि हम बेहतर करें, हम विकास करें, दिव्यांगजनों का भी बेहतर हो। आनंद जी, आपको लगता है कि दिव्यांगों का 600 रुपए महीने से काम हो जाएगा? 600 रुपए रोज मतलब कितने रुपए रोज हुआ? 20 रुपए रोज मान लें अपन, तो 20 रुपए रोज में तो चाय और नाश्ता, चाय भी नहीं मिलती आज की तारीख में। तो ये सामाजिक संकल्प का जो सुरक्षा का नाटक कर रही है बीजेपी, ये इससे आकलन तो होना चाहिए कि जो हम पैसा दे रहे हैं उसको कितने लोगों को फायदा होगा या उसको उपयोग में आएगा भी कि नहीं। कमलनाथ जी ने 300 से 600 किया, 600 से 1000 करने वाले थे। तो आप एक आकलन करिए कि इस प्रदेश की, देश की महंगाई और जो निराश्रित और वृद्ध है, जिनके पीछे कोई सहारा नहीं है, अगर आप उनको 600 रुपए देके इतना बड़ा प्रोग्राम और इवेंट कर रहे हैं, ये सामाजिक सुरक्षा के लिए तो अच्छा नहीं है। क्योंकि उतना कार्यक्रम में आप पैसा खर्च कर रहे हैं, इवेंट बना रहे हैं उसको, तो उतना पैसा आप बढ़ा के अगर वृद्ध लोगों को दे देते या निराश्रित लोगों को दे देते तो शायद उनका ज्यादा भला होता। दूसरी तरफ आप देखिए कि आज अस्पतालों में स्ट्रेचर की बजाय लोगों को अपने कंधों पर लेके चलना पड़ रहा है मरीजों को। तो सामाजिक सुरक्षा कहाँ है? दिव्यांगों को ट्राइसिकल के लिए हाथ पे जोड़ना पड़ रहे हैं, तो सामाजिक सुरक्षा कहाँ है? मतलब दिव्यांग परेशान, महिला परेशान, मरीज परेशान, सब तो परेशान है। तो फिर ये सामाजिक संकल्प के नाम पे एक इवेंट करके ये हर चीज को, अगर लाडली बहनों को भी पैसा देना है तो आप बहुत बड़ा इवेंट करते हैं, लाखों रुपए उसमें खर्च करते हैं। अरे आपका जवाबदारी है, आपने बोला है, आपने कमिट किया तो आप कर दीजिए। इससे बड़े बड़े इवेंट करके अपनी पीठ थपथपाने से जो जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आप हितग्राहियों को दीजिए ना। तो उस बारे में तो कोई सोच है नहीं आपकी। आप कर्जा लेके प्रदेश की जनता को कर्जदार बना रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हालत ये कि 25 साल में एक फैक्ट्री भाई बीजेपी ने लगाई नहीं। सड़कों की हालत ये कि सब उन्होंने टोल पे दे रखी है, जिसमें जनता से 4 गुना टोल दिया जा रहा है। तो आप देखिए ना बीजेपी ने क्या कर रखी है इस प्रदेश की हालत। ठीक है, तो कांग्रेस का तो काम है प्रश्न उठाना। चलिए ठीक है, कांग्रेस तो बिल्कुल विपक्ष में तो प्रश्न भी उठाएगी। ठीक है, आदित्य दीक्षित जी से समझ लेते हैं। आदित्य जी, राशि बहुत कम है, इवेंट बहुत बड़ा है, इवेंट में ज्यादा पैसा खर्च हो रहे हैं, राशि बहुत कम दिया जा रहा है, वाहवाही लूटा जा रहा है, सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी का है। सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूं। जैसा कि मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस बता रहे हैं कि इवेंट है, तो आप ये बताइए कि 15 महीने की जो सरकार थी कमलनाथ जी की, उसके अंदर आपने ऐसे कौन से ठोस काम किए, ऐसा कौन सा वादा था जो आपने निभाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक श्रेष्ठ काम कर रही है। 33,92,000 लोगों को एक साथ डीबीटी के तहत इतनी बड़ी राशि जब दी जाती है तो आप उसके ऊपर साधुवाद न करते हुए उसका विरोध करते हैं। क्योंकि आज तक कांग्रेस ने जो जितना 70 सालों में जो कांग्रेस ने किया, आपके राजीव गांधी जी कहते थे मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 पैसे जाते हैं, बीच के सभी कांग्रेसी ही लोग खाते थे, सारे सरकार के सत्ता में बैठे हैं वो। आज ये जो इवेंट है, ये इवेंट करने का माध्यम ये होता है, ये इसका विचार है कि आज बिचौलियों को पूरा खत्म कर दिया गया, कोई बीच में नहीं रहेगा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में जो भी उसको पैसा देना है, जो भी उसकी मदद करनी है सरकार को, वो डायरेक्ट उसके खाते में जाएगी। तो सबसे पहला जो आपने जो कुरीति चालू कर रखी थी, उस कुरीति के ऊपर जो रोक लगाई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई। किसी भी मध्य प्रदेश की किसी भी नागरिक को
किसी नेता के सामने, किसी अधिकारी के सामने झुकने की, निवेदन करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सेवक के रूप में काम कर रही है, और सेवक के रूप में हम क्या काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो जनता को प्रतीत हो, इसलिए इस तरह के काम कार्यक्रम के आयोजन की आवश्यकता होती है। ठीक तो है। निश्चित तौर पे आप अपना 15 महीने में आपने क्या एक काम ऐसा किया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नजीर बने या जनता के लिए नजीर बने, वो काम आप गिनाइए। आप जो भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ काम कर रही है उसी के ऊपर उंगली ना उठाए। आप सबसे पहले ये बताएं कि 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने वादा किया था कि 10वें दिन किसानों को माफी मिलेगी, बेचारों के साथ अन्याय किया, कुछ नहीं गया, झूठे सर्टिफिकेट बांटे गए, बाद है, में चलिए। उनके ऊपर किसानों ने विश्वास करके मैं जवाब ले लूंगा उनको- आनंद जी से। आनंद जी जवाब भी जरूर देंगे। मैं छोटा सवाल जो है पंकज जी से ले लेता हूं, फिर मैं आनंद जी आपके पास लौटूंगा। पंकज जी, दिव्यांगजन सबसे ज्यादा किस सरकारी समस्या से जूझते हैं अभी? नमस्कार कुलेश्वर जी। जी। अभी जो दिव्यांग जन है, पॉलिसी तो बनी हुई है, प्रदेश स्तर पे भी है, देश के लिए भी है। और अभी जैसे अभी दीक्षित जी बोल रहे थे, डीबीटी की बात कर रहे थे, और 75 पैसे 15 पैसे, तो ये बिचौलियों को दूर करना उनके लिए बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अभी जो कमी है वो डिलीवर्स में है, प्लानिंग में कमी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि योजनाएं भोपाल से चली, और जो जिले स्तर पे जो अकाउंटेबिलिटी है वो निश्चित करनी पड़ी। जैसे अभी एक वीडियो आया है, इस वीडियो को देख के आप सरकार का आकलन नहीं कर सकते सरकार ने गलत किया है। ये वीडियो ये दिखा रहा है कि जो डिलीवर्स हैं रूट पे, वो कहीं ना कहीं पे गुमराह किए जा रहे हैं, उनको सही करना पड़े। ठीक है, चलिए आनंद जी जवाब दे दीजिए आदित्य जी का। वृद्धा और निराश्रित पेंशन 300 से 600 करी कमलनाथ जी ने, क्या आपने उससे बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। 27 लाख किसानों को कर्जे माफ किया, जिसका विधानसभा में स्वीकार किया गया है, विधानसभा के पटल पे आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकार किया है, तो क्या आप उसको झूठ मानेंगे? इस प्रदेश से जितने भी भूमाफिया या जो भी गुंडे थे उनको नेस्तनाबूद किया गया, ये कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी। बिजली का बिल 100 रुपए यूनिट 100 रुपए में किया, क्या सरकार बीजेपी ने किया, जिसका डायरेक्ट फायदा जनता को मिला। किसानों के लिए सब्सिडी की बात करी, ये किसकी योजना थी? कांग्रेस की योजना थी। बीजेपी ने उसमें क्या किया? बिजली के बिल में कोई कमी करी क्या? आम जनता को तो परेशान होना पड़ रहा है। 5-5 गुना रेट हो गए बिजली के, तो उस महंगाई 5 गुना हो गई। आपने जो गैस की सब्सिडी की घोषणा की थी, उसमें आपने सब्सिडी खत्म करते जा रहे हैं। तो सामाजिक न्याय की आप बात कहां कर रहे हैं? आप तो कमर्शियल और प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं कि उधर से रेट बढ़ा, आपने बढ़ा दिया। अरे आपका बेनिफिट क्या है? आपने कोई एक्साइज ड्यूटी कम करी क्या प्रदेश में? तब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तब आप वृद्धा लोगों को, जब आप पेंशन अगर 600 रुपए देते हैं, तो आप बताइए आदित्य जी कि 600 रुपए में आज की तारीख में क्या आता है? एक टाइम का खाना भी नहीं आता, एक टाइम का नाश्ता और चाय भी नहीं आती है सर। तो आप किस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं? और करोड़ों रुपए इवेंट में आप लगा रहे हैं, तो वो पैसा बचा के कम से कम आप वो पैसा बचा के तो उनको बढ़ा देते। दूसरी बात, आपने 15 महीने में आपने बढ़ाया क्या? आपने बताया कि आपने बढ़ाया और इनने घटा दिया। अरे कमलनाथ जी की सरकार थी 15 महीने की। मैं बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर संबल योजना, जल जीवन योजना, दोनों को रोक दिया गया, टेंडर नहीं होने दिए गए, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम होता है, इसलिए कमलनाथ जी ने उसको रोका। अभी तो इस लेवल पे जाकर कमलनाथ जी ने 15 महीने काम किया, और आप जो बोल रहे हैं कि गुंडे बदमाशों को नेस्तनाबूद किया, तो आपको बता दूं कमलनाथ जी ने सिर्फ बीजेपी के और जो लोग थे जिनको ब्लैकमेल करना था उनके जो उनको नेस्तनाबूद किया। सिर्फ ब्लैकमेलिंग की 15 महीने की सरकार चली है। आप ये पता कीजिए कि किन किन लोगों को तोड़ा, किन किन लोगों को ब्लैकमेल किया, वो लिस्ट निकालिए। वो लिस्ट निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन गुंडे थे, उसके अंदर कौन क्या थे। ठीक है बीजेपी का काम है कि हमारे पुराने 70 सालों की बात करती है, 18 महीने की बात करती है, पर खुद ने 25 साल में। अरे आप 15 महीने की बात कर लीजिए, आप तो आपने 15 महीने की बात कर दीजिए। आपके 15 महीने में आपने कमलनाथ जी का कोरोना। ठीक है आदित्य जी, ठीक है। चलिए मैं आनंद जी से छोटा सवाल ले लेता हूं। आनंद जी, क्या आप लोगों के समय दिव्यांगजनों की स्थिति आदर्श थी क्या? बिल्कुल भी नहीं थी। आनंद जी जवाब दे दीजिए। आदर्श स्थिति क्या होती है? आदर्श स्थिति क्या होती है? 2018 में जब सरकार आई तो स्थिति थी, सरकार ने मैक्सिमम दिया। इनकी सरकार जब लाडली बेटे कर्जा ले रही है, तो निराश्रित लोगों के लिए क्यों नहीं कर्जा ले रही है? क्यों उनको मदद नहीं कर रही है? 2018 में जो महंगाई थी और 2026 में क्या रेशो में डिफरेंस नहीं आया है?
तो वो उस समय की परिस्थिति पर, आज की परिस्थिति में आप महंगाई का आकलन कीजिए, बिल्कुल। उनके ठीक खर्चों है। का आकलन कीजिए, और उसके बाद अब आप इवेंट कीजिए। तो ठीक आप है, वो ठीक तो है। बढ़ा नहीं रहे, इवेंट पे खर्चा ठीक कर है, रहे हैं। चलिए, तो ठीक किस है, मैं तरह आदित्य जी से से सवाल ले सामाजिक लेता हूँ। ठीक है आनंद जी, फिर लौटूंगा आपको। आदित्य जी, अगर सिस्टम मजबूत है तो बार बार शिकायतें क्यों दिखती है? क्योंकि सरकार की मंशा तो साफ है कि हर एक व्यक्ति को लाभ मिले, लेकिन क्या सिस्टम जो बैठा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है जिस तरह की तस्वीर सामने आती है? देखिए पांडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो जिसको इवेंट कह रहे हैं, इसको एक बहुत शांत तरीके से समझना पड़ेगा कि जब हम 33,92,000 लोगों को डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित करते हैं, तो उसके अंदर अगर एक आदि छूट जाता है और एक आदि इस तरह का कोई वीडियो हमारे सामने आ जाता है, तो उसके माध्यम से हम पूरी सरकार को कलंकित नहीं कर सकते। बिल्कुल। रही बात, वो जो महिला थी वो हमारे लिए देवी स्वरूपा है, उसके लिए क्या दिक्कत है? उसको बिल्कुल हमारे सर आंखों पे वो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक व्यक्ति भी अगर बच जाता है, उसको लाभ से रहित हो जाता है, तो वो हमारे को उसको देखना है और हम उसको पूरी तरीके से ध्यान देकर उसको पूरा करेंगे, हमारे जो भी हमारी ड्यूटीज है। लेकिन इस तरह से कि 33 लाख लोगों को लाभान्वित को ना देखते हुए सिर्फ एक वीडियो को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप किए जाए, ठीक है। कोई अच्छा कार्य कर रहा है उस कार्य को ना सराहते हुए सिर्फ नेगेटिव को देखना है, तो ऐसे व्यक्ति का और ऐसी मानसिकता कुछ नहीं ठीक किया है, जा ठीक सकता। है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर निरंतर चरैवती विकास की ओर बढ़ रही है। अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी जब तक लाभान्वित नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से काम करती ठीक है है। पंकज जी, सहायता और सशक्तिकरण में आप सबसे बड़ा अंतर क्या देखते हैं? देखिए सहायता जो है, जो भी बात चल रही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की, तो सहायता से आप लाभार्थी बना सकते हैं किसी को, और जब आप सशक्तिकरण करते हैं तो उसको भागीदार बनाते हैं। आज समय है, हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बात करें विकसित भारत 2047 की बात चल रही है। आज हमें जरूरत है लाभार्थी जो लोग बने हैं उनको भागीदार बनाया जाए, उनको डिग्निटी दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, इकोनॉमिक इंपावरमेंट किया जाए, एक्सेसिबिलिटी, उनको जो है सुगम जीवन दिया जाए, और उनको पार्टिसिपेशन किया जाए। सरकार प्रोग्राम चला रही है, जहां जैसे आप अभी बात चल रही थी, दीक्षित जी बोल रहे थे कि वो महिला के बारे में बोल रहे थे, तो एक दो ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है, लेकिन जो पॉलिसी बनी है सरकार को, पॉलिसी अब जो है, जो पुरानी पॉलिसी थी, पॉलिसी पहले वेलफेयर की थी, बिल्कुल। अब धीरे धीरे पॉलिसी चेंज हो रही है। अब हमको वेलफेयर से एम्पावरमेंट में जाना पड़ेगा, और एम्पावरमेंट से लीडरशिप में जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं मैं, लगभग 8.5 लाख यूडीआईडी कार्ड बटे हैं डिसेबिलिटी के, तो और कुछ लोग नहीं बने हैं। अगर मैं पूरा एक पूरा इस पूरी चीज को देखता हूं, लगभग 60 से 70 लाख लोग हैं, उनके परिवार के लोगों को मिला लें हम, तो ये लोग बोझ नहीं हैं, ये हमारी ह्यूमन कैपिटल है, राष्ट्र की मानव पूंजी है, और इस राष्ट्र की मानव पूंजी को हमको मेन एक स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, भागीदार बनाना पड़ेगा, तब सशक्तिकरण होगा उससे। ठीक है। उससे हमारे परिवर्तन होंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। आनंद जी, आपने आदित्य जी की बात को बहुत अच्छे से सुना होगा, जवाब दे दीजिएगा आप। हमने विरोध कहाँ किया? हमने तो बोला जब आप अमाउंट दे रहे हैं वो सही नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में, तो उसको रिव्यू करना था ना। और रिव्यू कर नहीं रहे हैं, साल भर में 2 बार दे रहे हैं मुश्किल से, और उसके लिए इतना खर्च कर रहे हैं। हमारा प्रश्न वही है कि आप करिए, पर उसको आप इवेल्युएशन तो करिए कि 23 में जो सरकार आप मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने, और 26 में 3 साल में महंगाई कितनी बढ़ी है, तो जिनको आप मदद कर रहे हैं कि उनके लिए वो मदद काफी है। सरकार उसका विरोध, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं कि आप मत दीजिए, हम ये बोल रहे हैं आप राशि बढ़ाइए, उसको रिव्यू कीजिए। और जो फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि आप एक इवेंट का खर्चा जोड़िए, लाडली बहनों का इवेंट का खर्चा जोड़िए, हर महीने आप कितना खर्चा कर रहे हैं पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में, मार्केटिंग में कितना खर्चा कर रहे हैं, पेपर एड में कितना खर्चा कर रहे हैं। तो जब आप दे रहे हैं तो जरूरत क्या है, जिसको लाभ मिलना होगा वो सीधे मिलेगा ना, और वो आपको वोट बैंक देगा। तो आप इतनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्यों कर रहे हो? जनता का पैसा मार्केटिंग में क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप क्या बताना चाहते हैं कि सर पूरे लोग आपके भरोसे जीवित हैं, या ये जनता का पैसा है, या बीजेपी अपने घर से दे रही है? तो जो खर्चा फिजूल का खर्चा है उसको रोकने की बात नहीं कर रही है, जो जिनको जरूरत है उनके अमाउंट को बढ़ा नहीं रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है।
तो ठीक है, ये तो बीजेपी का राज है। चलिए ठीक है, आदित्य जी मुस्कुरा दिए, जवाब ले लेते हैं। आदित्य जी जवाब दे दीजिए। आपत्ति इनको ये है, इनको आपत्ति ये नहीं है कि कितने रुपए हैं, क्या इनको आपत्ति ये है कि आप जनता को बता क्यों रहे हो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतने अच्छे काम को आप जनता तक ले जा रहे हैं। आप पैसे बांटते 33 लाख लोगों को और दिखाते 5 करोड़ लोगों को, तो 5 करोड़ लोग जो है आपकी पीठ थपथपा रहे हैं। और पिछले 2003-2 से निरंतर जो मध्य प्रदेश की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की पीठ थपथपा रही है बहुत अच्छे काम से। तो इनका कहना मतलब ये है कि आप अच्छे काम जो कर रहे हैं आप ज्यादा उसको बताओ मत, आप बताते हो तो हमको मौका ही नहीं मिल रहा है। आप अच्छे काम किए जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद आपको निरंतर मिलते जा रहा है। तो आप इसका एडवर्टीजमेंट मत करिए, इतने अच्छे काम जो आप कर रहे हैं वो मत करिए, इससे हमारा पेट दुखता है, इससे जनता हमारे पे क्वेश्चन उठाती है कि तुमने 70 साल क्या किया, हम वहां जवाब नहीं दे पाते हैं। तो एक्चुअल में कांग्रेस का पेट इसलिए दुख रहा है, तो ये तो हम करेंगे। और रही बात जनता की, तो जनता आकलन करेगी, मूल्यांकन करेगी और आगे भी वो जैसे आशीर्वाद देती आई है भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे आशीर्वाद देती रहेगी। आप कितने ही छाती पीटते रहिए। और रही बात वो भी तो बताइए, एडवर्टीजमेंट की, वो भी तो करते रहेंगे। आप अपना पेट मत दुखाइए, आप अच्छे विचार लाइए, अच्छी बातें लाइए, अच्छा विजन लाइए। जीतू पटवारी जी को बोलिए कि अच्छे विजन के साथ में मध्य प्रदेश में काम करें। राहुल गांधी जी को बोलिए कि अच्छे विजन के साथ में देश में काम करें, देश के नागरिक बन के राजनीति करने का प्रयास करें, देश के खिलाफ राजनीति ना करें। इस चीजों के ऊपर आपको कांग्रेस को विचार करने का आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम कर रही है और जनता के लिए समर्पित भाव से काम करती रहेगी। चलिए जल्दी जवाब दीजिए आनंद जी, फिर मैं जाऊंगा पंकज जी के पास। प्रदेश की जनता को कर्जदार कितना बना दिया, प्रदेश की जनता के पैसे पे आप ऐड कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का अरबों में खर्चा होता है। जो देश में मोदी जी चल रहे हैं, कमलनाथ जी ने क्या किया था, सरकार आते से ही कमलनाथ जी ने क्या किया था। आनंद जी, मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप 70 साल का आकलन ना करते हुए 15 महीने का आकलन कर लेंगे ना, तो ही आपकी बातें खत्म हो जाएगी। जनसंपर्क, ठीक है, जनता के हित के बारे में सोचिए, जनता के बारे में सोचिए। ये डिबेट और ये पक्ष चलते रहेगा। चलिए ठीक है, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा, पंकज जी के पास लौटता हूं। पंकज जी, आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों को सुना, मेरा सवाल सीधा है पंकज जी कि अभी वर्तमान में दिव्यांग जनों को सहानुभूति चाहिए या सुविधाएं? देखिए, दिव्यांग जनों को अवसर चाहिए, क्योंकि सहानुभूति मिल रही है, सुविधा भी मिल रही है। ये जो डीबीटी है ये सहानुभूति भी है, सुविधा भी है। बिल्कुल, पेंशन जो मिल रही है सुविधा है, उनको अवसर चाहिए। क्योंकि मैं फिर बात कर रहा हूं, ये राजनीति का विषय है ही नहीं, ये राष्ट्र निर्माण नीति का विषय है। दिव्यांगजन एक बोझ नहीं है हमारी सरकार पे ना हमारे देश पे, वो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी है। जिस तरह से हम लोग पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, उसी तरह से दिव्यांगजन को भी अलग अलग तरीके से थोड़ा सा डाटा ड्रिवन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे कि डिसेबिलिटी एटलस बनते हैं, स्टेट्स के बनते हैं, जिले के बनते हैं, तो सरकार को थोड़ा इस और डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी। अब वो समय सिर्फ उनको सामाजिक सुरक्षा देने का नहीं है, उनको अवसर देना भी है। और क्योंकि एक आदमी जब एम्पावर होगा 10 लोगों को वो एम्पावर करेगा। ठीक है, अभी तो सुरक्षा की बात चल रही है, लेकिन जब उनको अवसर देंगे आप, तो वो एक नए तरीके से देश के निर्माण में विजन 2047 में सहभागिता करेंगे और निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की एक इकाई बनेंगे वो। ठीक है, चलिए अब समय भी इजाजत दे रहा है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार जो है हर एक समाज, हर एक वर्ग के लिए बेहतर काम कर रही है। और जिस तरह से दिव्यांगजनों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, निश्चित तौर पे उसको लेकर लगातार वो आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस उस पर भी कई सवाल खड़े करे। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये जो स्थिति है सिर्फ दिखावा है और धरातल में वो काम नहीं हो रहा है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।